वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज 23 अगस्त 2025 है और दिन है सैटरडे का। मार्केट खुलेगा मंडे को। अभी शाम के बज रहे हैं 7। हम बताने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जो ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रहा है। इस कंपनी का नाम है ऑटो पिन इंडिया। सबसे पहले जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग है एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर टू व्हीकल मैन्युफैक्चर इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो आज के दिन इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो है 235 रुपीज़ 5 पैसे और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 1.98% की। बात की जाए इस कंपनी के एक महीने के रिटर्न को, तो एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। इस कंपनी ने 77.06% रिटर्न निकाल के दिया, वो भी 30 दिनों में। यानी कि 30 दिन पहले यदि आप जाते और इस कंपनी का शेयर खरीदते तो आपको मिलता 132 रुपये 75 पैसे का। बात की जाए एक साल की, यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी ने निराश नहीं किया, 26.58% रिटर्न निकाल के दिया। एक अच्छा खासा रिटर्न कहा जाएगा एक साल में। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के जो शेयर प्राइस था वो था 194 रुपीज़ का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में दिया 538% रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 41 रुपीज़ 50 पैसे का, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 235 रुपीज़ 5 पैसे का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 259 रुपीज़ 80 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी के जो लो शेयर प्राइस आया वो गया 96 रुपीज़। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 134 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है। स्मॉल कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 0 से 500 करोड़ के बीच में। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 15.64। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 44.62। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। बात की जाए डेप्ट टू इक्विटी की, यानी कि लोन कर्ज की, तो इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.56। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 3.88%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेप्ट टू आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो साफ बताएंगे कि जो पैसा हमने शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी उसका सही से इस्तेमाल कर रही है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जब भी आप किसी कंपनी का आरओई कम देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 0.50। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम का अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कितनी अर्निंग की इस कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो कंपनी का यदि हम रेवेन्यू देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 9.89 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में पिछले साल कमाया था 64.99 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.02 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 1.03 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 8.24 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 7.21 करोड़।
बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो साफ बताता है कि जो प्रमोटर यानी कि जो इस कंपनी के ओनर्स है उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 70.03%, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29.87% का। तो कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, एक महीने में 77% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में 538% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है और लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।